वर्षों पहले एक भगवा भेषधारी ने गांव में आकर एक पेड़ के नीचे बैठकर आसन जमा लिया। साथ में हट्टे कट्टे चेलों की टोली भी थी। उस वेशधारी महात्मा को पिछले कई सालों से धर्म का चस्का लगा हुआ था। जो वे लोगों को यह कहता कि वे यहाँ आकर अपना समय नष्ट ना करें, त्यों त्यों लोग और ज्यादा वहां पर आते। वे बार बार कहता, भले आदमियों, मैं कोई महात्मा नहीं, मुझे तो बस ये भेष भा गया है। ऐसी बातें सुनकर जो मान जाए वह भक्त कैसा। अब तो चेला बनने के लिए लोगों की कतार लग गई, एक जाए और एक आए। उस महात्मा की एक और खासियत थी कि वह जिसे भी अपना चेला बनाता उससे कोई चीज जरूर छुड़वाता। किसी ने प्याज छोड़ा तो किसी ने कद्दू छोड़ा। किसी ने कहा कि वे रात का खाना नहीं खाएगा तो किसी ने नमकीन छोड़ने की सौगंध खाई तो किसी ने मीठा छोड़ने की कसम खाई। लेकिन तंबाकू, भांग, गांजा और दारू छोड़ने वाले बहुत कम मिले। उसी गांव में एक नामी चोर भी रहता था। वो रात में चोरियां करता और दिन में सोता था। महात्मा का जिक्र उसके कानों में आया तो उसे भी महात्मा के पास जाने की ललक पैदा हुई। एक दिन सोते सोते उसे भी महात्मा से मुलाकात करने की सूझी। भरी दोपहर में आंखें मलता हुआ महात्मा के पास जा धमका। उसने महात्मा के पैर छुए और कहा, महात्मा जी, मुझे भी अपना चेला बनाइए। महात्मा ने कहा, मेरी शर्त तो तू जानता ही होगा। मैं तब तक किसी को अपना चेला नहीं बनाता जब तक वह कोई एक चीज ना छोड़ दे। चोर ने कहा, महात्मा जी, बहुतों ने एक ही चीज छोड़ी होगी, मगर मैं आपके सामने 3 चीजें छोड़ता हूँ। पहला, कभी रानी के पलंग पर नहीं चढ़ूंगा। दूसरा, सोने की थाल में खाना नहीं खाऊंगा। और तीसरी बात, इस जन्म में मैं कभी राजा नहीं बनूंगा। अब तो मुझे अपना चेला बनाने की कृपा करें। महात्मा तो चोर की बात सुनकर जल भुनकर राख हो गया, क्योंकि उसने ऐसी बातें कही थीं जिन्हें करने की उसे कभी आवश्यकता ही नहीं होगी। महात्मा ने फिर सोचा कि इसे तो सबक सिखाना ही होगा। गुस्से को दबाते हुए महात्मा बोले, तेरे मुकाबले का चेला आज तक नहीं मिला। 3 चीजें तूने अपनी मर्जी से छोड़ी, एक मेरे कहने से भी छोड़ दे। चोर ने झटपट कहा, आपका आदेश हो तो मैं सांस लेना छोड़ दूं। यह सुनकर महात्मा के माथे में तो मानो बल पड़ गए। सोचने लगा, यह चेला तो निराला ही है। इसे क्या सौगंध दिलाऊं कि इसका घमंड चूर चूर हो जाए। इतने वर्ष सन्यास लिए हो गए, इतने पहुंचे हुए महात्मा देखे, मगर झूठ के बिना तो उनका भी गुजारा नहीं होता। क्यों ना इसे भी झूठ ना बोलने की सौगंध दिलवाऊं। या तो यह झूठ बोलने का प्रण करेगा ही नहीं, या फिर एक दिन में ही तौबा कर लेगा। फिर महात्मा ने गहरी सांस लेकर कहा, 3 बातें तूने अपनी मर्जी से छोड़ी, अब कभी झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा भी ले ले तो सोने में सुगंध मिल जाए। पर यह क्या, यह तो निराला ही चोर निकला। इसने तो कहते ही छाती ठोक कर हामी भर दी और कहा, आपकी बात सर आंखों पर, मेरी वजह से कभी आपकी इज्जत पर आंच नहीं आएगी। ना चाहते हुए भी महात्मा ने चोर को अपना चेला बना लिया। महात्मा ने चोर के बाएं हाथ पर सूत बांधा। चोर ने महात्मा को नारियल भेंट किया। झूठ के बिना तो बनियों का धंधा भी नहीं चलता। फिर वह तो एक चोर ठहरा, पर धंधा तो करना ही था। चोर ने भी परदेश जाने की सोची। फटे कपड़े, फटे जूते पहनकर वो परदेश को चल दिया। चलते चलते अंधेरा छाने लगा तो उसे एक मंदिर में चलती आरती की आवाज सुनाई दी। चोर भी मंदिर के अंदर जाकर भक्तों के साथ आरती करने लगा। आरती खत्म होने पर सब भक्त अपने अपने घरों को चले गए, मगर चोर वहीं भगवान की मूर्ति के सामने था। साफ सुथरा मंदिर छोड़कर चोर भला और कहाँ रात गुजारता। भगवान की मूर्ति की बजाय उसे उनके गहने, हीरे, मोती ज्यादा सुहावने लग रहे थे। पुजारी ने जब फटे हाल वाले भक्त को देखा तो पूछ बैठा, तू कौन है, भाई कहाँ से आया है? चोर ने चौंक कर पुजारी की ओर देखा और बोला, मैं चोर हूँ, आज ही आया हूँ। पुजारी कहने लगा, मेरे बाल धूप में ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं, मैं भी चेहरे से पता लगा लेता हूँ कि कौन कैसा आदमी है। चोर तो बड़ी मुश्किल से भी सच नहीं बोलते। तू जरूर कोई अघोरी भक्त है जो मेरी परख करने आया है। चोर कहने लगा, मैं हूं तो चोर, आप चाहे माने या ना माने, यहाँ रात काटना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। पुजारी ने चोर को बाहों में भर लिया
आंखें छल छला आईं। पुजारी भरे गले से बोला, दीन बंधु, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। जो आपने मुझे इस रूप में दर्शन दिए, मैंने आपको अपने मन की आंखों से पहचान लिया है। पुजारी चोर को इंसान के शरीर में भगवान समझकर सब उसके भरोसे छोड़कर मंदिर के पीछे कोठरी में जाकर सो गया। चोर ऐसा था कि सोते के कपड़े उतार ले, वह भला पीछे क्या रहने देता। खूब माया हाथ लगी, हीरे मोती, सच बोलना तो खूब रंग लाया। सारी उम्र बेहिसाब झूठ बोला, मगर मिला क्या, दुख ही दुख। कई बार खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। रात के तीसरे पहर चोर भगवान और पुजारी को उनके हाल पर छोड़कर चलता बना। परदेश में उसकी तो खूब बरकत हुई। गांव पहुंचकर हीरे मोती को एक हंडिया में डालकर घर के एक कोने में छिपाकर रख दिया और सीधा सोने का छत्र लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा। उसने यहाँ से अपने लिए सतलड़ी मालाएं, हीरे की अंगूठियां और एक कड़ा बनवाया। फिर दर्जी के यहाँ ठाटदार कपड़े बनवाए। 5,000 रुपये देकर ठाकुर से एक अरबी घोड़ा खरीदा। माया की तो लीला ही न्यारी है। पहले जरा सा माल हाथ लगता था तो लोग पूछ बटते थे कि हाथ कहाँ मारा है, जबकि लोगों को पता होता था कि वह सच नहीं बताएगा। फिर भी लोग उसे मारते पीटते थे। मगर आज जब वह सब कुछ सच बताने को तैयार है तो किसी ने भी नहीं पूछा कि वह इतना माल कहाँ से लाया है। कुछ देर सुस्ताकर वह घोड़े पर बैठकर हाथ में सोने की लाठी लिए परदेश को फिर चल दिया है। घोड़ा अच्छा हो तो फासला कटते क्या देर लगती है। रात में वो एक शहर में रुका। रात में सोचता रहा कि पहले तो जरा सी चोरी में हड्डियां ही हड्डियां तुड़वाई। दोनों वक्त पेट भरना भी मुश्किल था। धंधा तो वही है, मगर अब लोग कितनी इज्जत करते हैं, जी हुजूरी करते हैं। किसी माई के लाल ने यह नहीं पूछा कि इतनी दौलत आई तो आई कहां से। अब मालूम हुआ कि चोरी जुर्म नहीं है, जुर्म तो गरीबी है। गरीबी ही सबसे बड़ा गुनाह है। धन की तो लीला ही न्यारी है। धन की छाया में तो सारे जुर्म छुप जाते हैं। अब तो राजा के खजाने में चोरी करूं तो पता चले। चोर ने सोने की लाठी उठाई और घोड़े पर बैठकर राजमहल का चक्कर लगाने लगा। तभी वहां मौजूद पहरेदार ने रोका और पूछा, आप कौन हैं और किस काम से यहाँ पधारे हैं। चोर ने घोड़े पर बैठे बैठे ही जवाब दिया, मैं चोर हूँ और राजा के खजाने में चोरी करने जा रहा हूँ। रोक सको तो रोक लो। दो पहरेदार बड़े ही अदब से पेश आकर बोले, चोरों के ऐसे ठाठ। सब सोचते रहे कि राजसी वस्त्र, शानदार अरबी घोड़ा, कीमती गहने, जरूर कोई राजवंश है। सबने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हजूर, हमारी क्या मजाल जो हम आपको रोके, कोई हुक्म हो तो बताएं। चोर अंदर गया तो देखने वाला हर पहरेदार झुककर प्रणाम करने लगा। तभी राज दरबार के दरवाजे पर दो पहरेदारों ने चोर को रोककर कहा, राजा को बताए बिना आगे जाना सख्त मना है। आप अपने मुंह से कुछ बताएं तो हम राजा से आपके बारे में बताएं। आप कौन हैं और किस काम से पधारे हैं। चोर कहने लगा, मैं चोर हूं और शाही खजाने में चोरी करने आया हूं। तुम और तुम्हारा राजा जो भी मुझे रोक सके तो रोक लो। पहरेदार मन ही मन बहुत घबराए और सोचने लगे, लगता है हमारे पूछने पर यह नाराज हो गए हैं। नए दीवान ही हो सकते हैं, वरना ऐसे ठाठ बाट और किसके हो सकते हैं। कोहनियों तक हाथ जोड़कर कहने लगे, भूल हो गई सरकार, हमें क्षमा करें। हमारी क्या हिम्मत जो हम आपको आगे जाने से रोके। चोर मुस्कुराकर आगे चला गया। उसके बाद चोर ने खजाने के सामने ही जाकर घोड़ा रोका। खजांची घोड़े की हिनहिनाहट सुनकर बाहर आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हुजूर को पहचाना नहीं। चोर बोला, पहचानते तो तब जब पहले मुझे देखा होता। मैं तो चोर हूँ और खजाने में चोरी करने के लिए आया हूँ। खजांची समझ गया कि नए दीवान जी हैं, खजाने का मुआयना करने आए हैं। ना पहचानने से नाराज हो गए होंगे, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। लगता है अब तो नौकरी गई। खजांची थर थर कांपते हुए बोला, आंखें कमजोर हो गई हैं अन्नदाता। इतना कहकर खजांची ने कमर से चाबियां निकाली और नए दीवान के हाथ में थमा दी। चोर की तो मनचाही हो गई। चाबियां लेकर सीधा अंदर चला गया। खजांची बाहर ही रहा। खजाने की कमी तो थी ही नहीं, मगर चोर ने 5 मोती ही उठाए और अपनी जेब में रख लिए। चाबियां खजांची को सौंपी और उसे वापस जाते हुए किसी ने नहीं रोका।
महल से बाहर निकलते ही उसने हवा के वेग से घोड़े को भगाया। इधर खजांची ने घर जाने से पहले खजाना संभाला तो 5 मोती कम मिले। सोचा कि कहीं गिनने में तो गलती नहीं हुई। फिर दोबारा तिबारा गिने तो वही 5 मोती कम मिले। सोचने लगा, अरे यह तो सचमुच का चोर था। भगवान जाने अब राजा क्या दंड देंगे। चिल्लाने का इरादा ही किया था कि एक समझदारी की बात सूझी कि चोरी तो हो ही गई है, अब सारा इल्जाम चोर पर ही लगेगा। चोर का क्या विश्वास। जल्दी से खजांची ने वैसे ही 5 मोती अपनी जेब में रख लिए और जोर से चिल्लाया, चोर चोर चोर। सिपाही और पहरेदार तो ऐसे मौके में रहते हैं, तुरंत भागे भागे आए। देखते ही देखते खजाने के पास बहुत सारे सैनिक इकट्ठा हो गए। सब इकट्ठे होकर राजा के पास गए। खजांची रोते रोते बोला, महाराज, खुद चोर राजसी वस्त्र पहनकर दिन दहाड़े छाती ठोक कर यूं चोरी करें तो खुद भगवान भी रखवाली नहीं कर सकता। मेरी तो औकात ही क्या है। राजा तो सिंहासन की शोभा था, राजकाज का कार्य तो रानी संभालती थी। राजा तो बस उल्लू की तरह सबकी बात सुन लेता, मगर कोई जवाब नहीं दे पाता था। रानी ने सारी बात सुनी तो कहने लगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो चोर पर शक नहीं करता। खैर, बीत गई सो बात गई। अब चोर को गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, वरना हुकूमत का डर कौन मानेगा। यह तो चोर की मेहरबानी थी कि पूरा खजाना हाथ लगने पर भी वह 10 मोती ही लेकर गया है। जाओ, जहां भी वह हो उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ, चाहे वह पाताल में ही क्यों ना छुपा हो। यह रियासत की इज्जत का सवाल है। रानी का आदेश मिलने की देर भर थी कि चोर की तलाश में सिपाही निकल गए। सांझ होने से पहले ही चोर को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर उसके चेहरे पर डर का एक भाव तक नहीं था। ऊपर से पूछते ही अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कहने लगा, क्यों इतनी मेहनत की। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं चोर हूँ। सिपाहियों ने राजमहल चलने को कहा तो चोर बेखौफ होकर उनके साथ हो लिया। ऐसा चोर तो ना देखा ना सुना। रानी के आदेश से दरबार लगा। ऐसे चोर को देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो गए। आखिर में राजा आया और चुपचाप रानी के बगल वाले सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने जब दरबार में इतने सारे लोगों को देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। कहीं भी तिल रखने की जगह नहीं थी। राजा रानी से कहने लगा, एक चोर को देखने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। हमारे दर्शन के लिए तो इनसे चौथाई लोग भी कभी नहीं आए थे। यह तो राजा बनने लायक है। राजा की बात सुनकर रानी ने आंख का इशारा करके राजा को चुप कराया। रानी ने ध्यान से देखा कि दरबार में कोई भी इतना सुंदर नहीं था जो चोर के मुकाबले में टिक सके। गिरफ्तार किए जाने पर भी उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। फिर भी रानी ने चोर से कहा, तेरे सारे गुनाह माफ है, मगर सच बता, तू है कौन। बार बार एक ही सवाल का जवाब देते हुए चोर को गुस्सा आ गया। कितनी बार कहूं कि मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। सबको होशियार करके खजाने में चोरी करने गया था। रानी ने फिर पूछा, कितने मोती चुराए तुमने। चोर ने जवाब दिया, 5। अब रानी ने खजांची की ओर देखकर पूछा, तुम तो कह रहे थे कि 10 मोती चोरी हो गए हैं। खजांची ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, अन्नदाता, इन चोरों का क्या भरोसा, ये सरासर झूठ बोल रहा है। चोर ने कहा, मैंने जो बात थी वही बताई है। चोरी भले ही करूं, मगर कभी झूठ ना बोलने की मैंने भी कसम खाई है। मैंने तो छठे मोती को छुआ तक नहीं। रानी को चोर की बात 100 आने सच लगी। खजांची की शक्ल देखी तो उसके घर की तलाशी लेने का आदेश दे दिया। खजांची का चेहरा उतर गया। उसने सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसी समय घर से मोती लाकर रानी को दे दिए। चोर का गुरु भी उसी भीड़ में बैठा था। चेली की दरियादिली देखकर उसका तो सीना गुब्बारे की तरह फूल गया। खड़े होकर झट से अर्ज किया, रानी साहिबा, यह मेरा चेला है। मैंने ही इसे झूठ ना बोलने की सौगंध दिलाई थी। इतना सुना तो रानी की खुशी दुगनी हो गई। रानी फिर 5 मोती उस चोर को देने लगी तो चोर कहने लगा, मैं कोई पंडित नहीं हूं जो बख्शीश के लिए हाथ फैलाऊं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक चोर रानी की बख्शीश को भरे दरबार में इस तरह ठुकरा देगा। चारों ओर चुप्पी छा गई। बेवकूफ चोर रानी के स्वभाव को नहीं जानता था।
रानी को गुस्सा तो ऐसा आया कि इसी समय उसका सर कलम करवा दे, मगर गुस्से को दबाकर हंसते हुए कहने लगी, मैं जानती थी इस बेवकूफ चोर की जुबान पर ऐसी ही बात आएगी। फिर रानी ने 10 मोती चोर के गुरु को दे दिए। खजांची को सबके सामने 100 जूतों की सजा मिली। रानी चोर के व्यवहार से बहुत प्रसन्न थी, मगर फिर भी उसे तहखाने में डलवा दिया गया। रात का एक पहर बीता तो अचानक चोर के सामने एक युवती हाथ में दिया लिए आई, जो रानी की भरोसेमंद दासी थी। वह कहने लगी, आपको रानी साहिबा ने बुलाया है। चोर ने पूछा, क्यों? तब दासी मुस्कान को दबाते हुए कहने लगी, मोतियों की चोरी का फैसला जो करना है। फिर चोर दासी के साथ चलने लगा। बाहर निकलकर देखा तो चांद की चांदनी आनंद बरसा रही थी। चोर दासी के पीछे पीछे रानी के रंग महल में पहुंच गया। रंग महल में आते ही चोर की आंखें चुंधिया गईं। इतने ठाठ बांट तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। एक तरफ सोने के थाल में 32 तरह के पकवान रखे हुए थे। रानी कहने लगी, ऐसे नेक दिल आदमी को सजा देना बेवकूफी होगी। तुमने मेरे द्वारा दिए मोतियों को लेने से इनकार कर दिया, मगर अब मेरी बात मत टालना। तुम्हारे जैसा सच्चा नेक दीवान मिल जाए तो राज करने का मजा आ जाए। चोर ने कहा, ऐसे निर्मल हृदय वाले राजा के होते हुए आप राजकाज के काम को देखती ही क्यों हो? राजा की उजली मुस्कान ऐसी कि शायद ही दुनिया में किसी दूसरे राजा की होगी। देवता तुल्य है वे। तो रानी कहने लगी, हाँ हाँ, उनका वश चले तो वे तुम्हें राजा बनाकर दम लें। रानी फिर पकवान से भरे थाल की ओर इशारा करके कहने लगी, पहले तुम कुछ खा लो, फिर बात करूंगी। मगर यह क्या? चोर ने तो पकवान चखने से भी मना कर दिया और कहा, मैंने तो सोने के थाल में ना खाने की भी सौगंध खाई है, पर मेरे लिए इतनी खातिरदारी क्यों की? मैं तो हथेली में रखकर सूखी रोटी खाता रहा हूं। ऐसा खाना मुझे पचता नहीं है। रानी कहने लगी, हीरे की परख जौहरी ही जानता है। तुम इस लायक हो, तभी तुम्हें इतना सम्मान मिल रहा है। चोर कहने लगा, मेरी सच्चाई की आपने इतनी कदर की, उम्र भर एहसानमंद रहूंगा। चोरी तो मेरा हुनर है। इस बात से रानी का मन बाग बाग हो गया। रानी का इशारा पाकर दासी बाहर चली गई और रानी दरवाजा बंद करके चोर के पास आई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, चोर तो सोए आदमी के सपनों का पता भी लगा लेते हैं, और तुम इतने नादान हो कि मेरी जुबान से कहने पर भी मेरी बात नहीं समझते। मैं यह सब क्यों कर रही हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं? इस सजी सजाई सेज को अब और मत सताओ। यह कब से हमारा इंतजार कर रही है। रानी ने चोर का हाथ पकड़ा तो चोर ने झटकते हुए हाथ छुड़ाकर कहा, आप नाराज ना हो, मैंने रानी के पलंग पर ना चढ़ने की भी कसम खाई है। रानी फिर कहने लगी, तुमने अभी कहा कि यह राजा तो देवता समान है, तो मेरी सुनो, देवता का स्थान देवलोक में होना चाहिए। राजा को देवलोक पहुंचाने और तुमको यहाँ का राजा बनाने का जिम्मा मेरा है। अब तुम्हें सिंहासन पर बैठने की तकलीफ तो करनी ही होगी। रानी होकर मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे और ना जलाओ। चोर ने झुककर अपने पांव छुड़ाए, बांह थाम कर रानी को पलंग पर बिठाया और बोला, देश की रानी होकर आप यह क्या पागलपन कर रही हैं? मैंने तो इस बात की भी कसम ले रखी है कि कभी राजा नहीं बनूंगा। कर्महीन के फूटे भाग वह भगवान भी नहीं बदल सकता। रानी फिर शर्मिंदा होकर कहने लगी, बस जो मैंने कहा सो कहा, मगर मेरे द्वारा कहीं बात का कहीं जिक्र नहीं करना। मेरी आबरू अब तुम्हारे होठों में बंद है। चोर बोला, मगर मेरे गुरुजी ने ही मुझे झूठ ना बोलने की कसम दिला रखी है। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? इतना सुना तो रानी तमतमा उठी और जोर से चिल्लाई, चोर चोर चोर। रंग महल से आवाज आई तो सिपाही भागे भागे रंग महल पहुंचे। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस चोर को कारागार में डाल दिया जाए और सुबह होते ही इसे फांसी लगा दी जाए। सिपाहियों ने रानी के आदेश का पालन किया और चोर को कारागार में बंद कर दिया। चोर को मृत्युदंड दिए जाने की खबर जब राजा के कानों तक पहुंची तो उसने तुरंत अपने कुछ वफादार सैनिकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि आज रात ही उस चोर को कारागार से निकालकर गुप्त रास्ते से आजाद कर दिया जाए। मंत्री ने राजा से जब इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मुझे मालूम है
कि वो एक सच्चा और ईमानदार चोर है, वो ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता, बल्कि अवश्य ही इसके पीछे रानी का कोई चाल होगी। मैं अपनी रानी को अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक मैंने उसकी हर हरकत को नजरअंदाज किया है, क्योंकि मैं उसके और उसके पिता के एहसान तले दबा हुआ हूँ। दरअसल ये राजगद्दी मुझे रानी के पिता से ही विरासत में मिली है, इसलिए मैंने कभी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। परंतु सच बोलने वाले चोर को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए तुम लोग खुफिया तरीके से जाओ और उस चोर को चुपचाप कारागार से मुक्त कर दो। इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए। राजा के वफादार सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और आधी रात को चोर को कारागार से निकालकर नगर से दूर एक जंगल में पहुंचा दिया। चोर को जब पता चला कि यह सब मेहरबानी राजा की है, तो वो उनके प्रति कृतज्ञता से भर गया। परंतु इस सारी घटना का उसके हृदय पर ऐसा असर पड़ा कि उसके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई और उसने सांसारी जीवन त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताने का निश्चय किया। वह अब उसी जंगल में रहकर एक कुटिया बनाकर ईश्वर की भक्ति करने लगा। इस तरह से एक चोर अंत में एक सन्यासी बन गया और शांति का जीवन व्यतीत करने लगा।